अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो गरम मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही लाजवाब किस्म का हमारा गरम मसाला बनेगा। घर के अंदर इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू फैल जाएगी जब आप इसको बनाएंगे और जब आप इसको खाने के अंदर डालेंगे किसी भी खाने के अंदर तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा खानों के अंदर से और सब लोग आपके इस खाने की तारीफ़ करेंगे एवरीवन। साथ ही हम ये कमर्शियल रेसिपी बना रहे हैं ताकि जो लोग अपने घर से छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं वो इस गरम मसाले को घर में बना के और इससे अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करें। तो एवरीवन आपने ये मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी से हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एवरीवन ये मैंने ले लिया है, काली मिर्चें ले ली हैं। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ले ली हैं एवरीवन। ये 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है। गोल लाल मिर्चें हैं ये मैंने तकरीबन 10 अदद ले ली हैं। और ज़ीरा ले लिया है मैंने सफ़ेद 2 टेबल स्पून भर कर लिया है। ये लौंगे ले ली हैं, ये 1 टेबल स्पून ली है मैंने। और ये मैंने जावित्री ली है, ये मैंने 3 इस तरह के फूल ले लिए हैं इसके, तो ये आप ले लेंगे। और साथ ये मैंने 12 अदद बड़ी इलायची ले ली है, 20 से 25 मैंने छोटी इलायची भी ले ली है और हाफ़ टी स्पून ये मैंने अजवाइन ले ली है। ये देखिए ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही ये हमने ले ली है पिपली, इसको पिपली कहते हैं, तो पिपली की स्टिक्स होती हैं ये हम इसको ये ले लेंगे। ये 8 से 9 अदद हैं एवरीवन। साथ हमने ये बादियान के फूल ले लिए हैं, ये 10 से 12 अदद हैं। दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, ये मैंने तकरीबन 6-7 ले लिए हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। तो और साथ ही इसके अंदर जाएंगी ये 10 से 12 कड़ी पत्ता, ये ऐड होंगे इसके अंदर। तो चलें अब हम जो जो चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ड्राई रोस्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम ऊपर से इसके शामिल करेंगे। इवन अब जो जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या जाएंगे। ये हमने धनिया जो है साबुत, ये हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा है, ये भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। ये स्टार लीव्स हैं, इनको भी ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची है, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और जी ये सौंफ है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये लौंग है, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये दालचीनी के टुकड़े हैं, इनको हम तोड़ देंगे और हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, अंदर शामिल कर दें। साथ के साथ ये साबुत लाल मिर्चें हैं, मिर्चें ये भी डाल देंगे इसके अंदर। 8 से 9 अदद छोटे साइज़ के ये कड़ी पत्ता हैं, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो एवरीवन फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और हमने इसको ज़्यादा हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना, इसको हमने बस 30 से 40 सेकंड के लिए इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। अगर हम इसको ज़्यादा ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये काले हो जाएंगे और अगर हम इसको सालन वगैरह में भी डालेंगे तो उसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा। तो जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आप समझिएगा कि ये रोस्ट हो गए हैं और आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। एवरीवन मसाले इसलिए ड्राई रोस्ट करते हैं कि जो इनकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है ड्राई रोस्ट करने से, और हमारा जो मसाला है हम उसको काफ़ी अरसे के लिए सेव करके रख सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो नमी होती है ना उसको रोस्ट करके निकाल देते हैं। तो ये देखिए एवरीवन मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। 40 सेकंड हो गए हैं और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मसाला जो है खुशबू, ये अब हम मसाले इसमें निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमने अलग से मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसमें अब क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। इसमें मैंने ऐड करनी है ये साबुत इलायची छोटी हरी वाली, ये हम इसमें ऐड कर देंगे एवरीवन।
एवरीवन ये पिपली है, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने ऊपर से मसाले ऐड करने हैं। और ये काली मिर्चें हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जावित्री ली है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने ड्राई रोस्ट नहीं की थी। तो एवरीवन ये जायफल है, ये मैंने ले ली है। इसको हम पीस लेंगे, हल्का सा कूट लेते हैं। तो ये देखें, ये मैं जायफल ये डाल दूंगी इसके अंदर। ये हमने कूट ली है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब हम इन मसालों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एवरीवन जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब हमने जो इसमें जो हमने ड्राई रोस्ट नहीं मसाले करने थे कुछ, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने मिक्सी का जार ले लिया है और इसके अंदर हम ये जो ड्राई मसाले हैं इनको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, हमारे जो मसाले हैं ये ग्राइंड हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं। होममेड गरम मसाला बना है, आप इसको कमर्शियल उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर से छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना फ़ाइन ये हमारा जो है गरम मसाला पिस के रेडी हुआ है। तो एवरीवन ये आप इसको किस तरह इसको यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको हल्का सा इस तरह से गार्निश करके मैं आपको तो एवरीवन ये हमारा ज़बरदस्त सा जो होममेड का गरम मसाला है ये बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको दाल के साथ भी, दाल में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी, गोश्त वगैरह में भी आप इसको डाल सकते हैं। एवरीवन चलें तो फिर मैं अब आपको इसको सेव करने का तरीका जार के अंदर बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं और कितना हमने इसको यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने इसको हंडिया के अंदर ऐड करना है। तो ये देखें एवरीवन, ये हमने सेव करके जार में भी रख लिया है। ये आप कितनी इसको क्वांटिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 1 महीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एवरीवन। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा कम मिकदार में बनाएं, 15 दिन की क्वांटिटी तक आप इसको बना लें। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको अपनी दाल और सब्ज़ी के अंदर और गोश्त के अंदर कितनी मिकदार में डालना है, जिससे हमारी जो सब्ज़ी, दाल और गोश्त है वो लजीज और भी जायकेदार हो जाए। तो अगर आपने 1 किलो दाल, 1 किलो गोश्त वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने इसकी इतनी सी हाफ टी स्पून से इतनी क्वांटिटी आपने इसके अंदर यूज़ करनी है गरम मसाले की जो हम बनाते हैं। फिर आप देखिएगा और एंड में बनाना है, जब खाना पक जाए उसके ऊपर डाल के आपने जब फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिर आपने ये गरम मसाला इतनी क्वांटिटी में डालना है और ढक्कन को ढक कर रख देना है। फिर आप देखिएगा कि आपके खाने के अंदर कितना लाजवाब सा जायका आ जाएगा और कितना टेस्ट आ जाएगा इस गरम मसाले की वजह से। तो एवरीवन इसको हम सेव करके आराम से इसको 15 दिन के लिए रख सकते हैं एवरीवन। आई होप आपको ये मेरी गरम मसाले की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। को ज़रा सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।